ओके, हेलो, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं मोहम्मद फुरकान खान आपको इस शानदार और जबरदस्त सेशन में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों मैं आज आप लोगों को बहुत ही शानदार चीज सिखाने वाला हूं, कुछ ऐसी नॉलेज आपको देने वाला हूं इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, कि जिस जानकारी को लेने के बाद आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होगा वो 1000 टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपके अंदर का जो बिलीफ सिस्टम होगा वो 1000 टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। राइट। और आप इस बिजनेस में, वी फैमिली में, इस सिस्टम में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर पाएंगे और बहुत बढ़िया काम करके आप एक एक लेवल बहुत जल्दी जल्दी अचीव करेंगे और बहुत सारी अचीवमेंट भी लेने वाले हैं, बहुत सारे पैसे भी कमाने वाले हैं आप लोग दोस्तों। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। धीरे धीरे मैं कुछ कुछ आज आपको समझाने और बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगा। अपने आप को प्लीज म्यूट रखिएगा। को होस्ट से मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी लोगों को प्लीज म्यूट करके रखें, और जो लोग बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, तो मैं ले चलता हूं अपनी स्क्रीन की ओर और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त नॉलेज आपको मिलने वाला है। और हो सकता है कि इन चीजों को जानने के बाद आप शॉक्ड भी हो जाएं कि ओ माय गॉड, ऐसा भी है, हमें तो पता ही नहीं था। राइट। ओके दोस्तों, तो मैं अभी स्क्रीन को प्ले करूंगा और आपको कुछ कुछ बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं इस इंडस्ट्री के बारे में। आप लोग मेरे साथ बने रहे, मैं आपको दिखाता हूं। प्लीज अपने आप को म्यूट रखिएगा, स्लाइड प्ले हो रही है, इसके बाद में आगे बात करता हूं आपसे। ओके दोस्तों, आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नो अबाउट आवर इंडस्ट्री। राइट। हमारी जो कंपनी है, आपको ये बात पता है कि आप वी फैमिली में हो, हाँ या ना। कुछ भी सवाल करूंगा तो आपको जवाब भी देना है अपना सर हिला करके। ठीक है, आपको ये बात पता है कि हम वी फैमिली में हैं। गाइस, वी फैमिली एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? वी फैमिली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम जो है अलग अलग टाइप का काम है। वी फैमिली में मार्केटिंग का भी काम है, वी फैमिली में ट्रेनिंग का भी काम है। तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े मिशन पे काम कर रही है। वी फैमिली के बारे में लगभग चीजें मैं आपको बता चुका हूं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी तो वो मैंने तो ट्रेनिंग में ही बताया है। जो भी आपने 3 दिन की ट्रेनिंग ली उसमें सारा कुछ मैंने सिखाया, बताया, समझाया आपको वी फैमिली के बारे में। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे आगे करूंगा, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं कि वी फैमिली किस इंडस्ट्री में और किस कंपनी में काम कर रही है। राइट। यानी कि वी फैमिली जो है और किन कंपनियों से एसोसिएटेड है और किस इंडस्ट्री में काम कर रही है, इंडस्ट्री क्या है। राइट। तो और आपसे जब कोई पूछे कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या करते हो, आप मेरी हर बात को जरूर नोट करिएगा। जब आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हो, राइट, तो आप घबरा जाते हो कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि दूसरा कोई प्रोफेशन होता है कि आप डॉक्टर हो तो बता देते हो आई एम डॉक्टर। राइट। आप एडवोकेट होते हो तो आप बता देते हो कि मैं एडवोकेट हूं। आप कोई कुछ भी आपका प्रोफेशन होता है, आप लोगों से साफ तौर पर बता देते हो कि मैं ये हूं और ये करता हूं। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आप बता देते हैं कि मैं एक जॉब में हूं। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हो, और अगर आप बिजनेस करते हो तो आप बता देते हो कि मेरा एक कपड़े की दुकान है या जूते चप्पल की दुकान है। यानी कि हर कोई जो है अपने बारे में दिल खोल करके कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता है। लेकिन जब आपसे कोई पूछता है इस इंडस्ट्री के बारे में कि आप क्या करते हो, तो आप घबरा जाते हो कि अब मैं क्या बताऊं कि मैं क्या करता हूं। जोड़ने का काम करता हूं, ये बताऊं। ओ माय गॉड, मम्मी पापा, मैं कैसे बताऊं कि मैं जोड़ने का काम करता हूं। राइट। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, अगर आप मानते हैं कि जोड़ने का काम है, अगर आप मानते हैं इस बात को कि ये जोड़ने का काम है, तो मैं कहता हूं क्या बुरा है यार, कम से कम तोड़ने का काम तो नहीं है। दुनिया जो कर रही है, दुनिया आज क्या कर रही है, दुनिया कर रही है तोड़ने का काम। हाँ या ना। जो भी आपको मिलता होगा आज मार्केट में, आप देखो क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, भाई भाई को नहीं समझ रहा है, भाई भाई की बात नहीं मान रहा है, भाई में लड़ाई हो रहा है। हर जगह आप देखोगे रिश्तों में क्या है, रिश्ते में दूरियां हैं। आज के टाइम पर रिश्तों में दरारें आ चुकी है। यानी कि आप देखें हर जगह पर तोड़ने का काम हो रहा है।
ऐसे दौर में, ऐसे खतरनाक दौर में अगर वी फैमिली जोड़ने का काम कर रही है तो माय डियर फ्रेंड्स क्या बुरा कर रही है। चलिए आज जानते हैं अपने इस इंडस्ट्री के बारे में, और बहुत सारी ऐसी बातें और ऐसा इंफॉर्मेशन आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं जिसको आप जरूर इंटरनेट पे भी सर्च करिएगा, और मैं कुछ कुछ चीजें अभी यूट्यूब में भी आपको दिखाऊंगा कि हमारे इस इंडस्ट्री के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में लोग क्या कहते हैं। कौन से लोग? जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं आज पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, जिनको बाप कहा जाता है ना, कि दुनिया के बाप हैं बोला जाए तो, वर्ल्ड में बहुत ज्यादा नामी ग्रामी और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोग हैं, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, जिनकी मैं बोल सकता हूं कि जो लोग आज के टाइम पर बहुत सारी अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं, ऐसे लोगों के बारे में मैं आपको आज दिखाने वाला हूं कि वो लोग हमारी इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि प्लीज म्यूट कर लो, को होस्ट ध्यान रखेंगे इस बात का। कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, ठीक है, म्यूट कर लीजिए, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, वी फैमिली को ज्वाइन किया, वी फैमिली में आए, जिस दिन आ रहे थे आप बहुत खुश थे, बहुत बूस्ट थे, राइट, और आपको ऐसा लग रहा था कि बस अब जिंदगी सेट हो गई है, अब सब कुछ हो गया, अब लाखों आएंगे, करोड़ों आएंगे, राइट, यही सोच रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि जब आप काम को शुरू करने निकले, जब आपने किसी एक अपने दोस्त को, जिगरी दोस्त बोल सकता हूं, जिसके साथ आप उठते थे, बैठते थे, बहुत सारी बातें करते थे, और वो दोस्त जो आपकी हर बात मानता था, वो दोस्त जिसकी आप हर बात मानते थे, जब आपने उससे शेयर किया कि आई एम इन अ बिजनेस, कि मैं एक बिजनेस में हूं जिसमें हम लोगों को ज्वाइन कराते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, इतना सुनने के साथ वो आपको क्या करना चालू कर देता है, डसना शुरू कर देता है कि तू भी, आई मीन बोलते कैसे हैं कि तू भी यही कर रहा है। बोलते तो ऐसे हैं जैसे किसी का रेप कर दिया हो, है इतना खतरनाक जुर्म कर दिया हो। तो ऐसे रिएक्ट करते हैं, और आपको ये रिएक्शन बड़ा बुरा लगता है कि ओ यार, मतलब ये क्या है कि लोग जो है इतना ज्यादा नेगेटिव है इस इंडस्ट्री को लेकर के, और आप इन बातों को सुन करके धीरे धीरे खुद भी नेगेटिव होना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि यार ये इंडस्ट्री गलत है, जो भी आपको इस बिजनेस में लेके आया है वो गलत है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करने लगती है, दिन और रात बराबर परेशान करने लग जाती है। तो दोस्तों आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूं, जो समझाने वाला हूं, ये बात समझने के बाद आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैं बहुत ही सही जगह पर हूं, और मैं एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी देने वाली कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, और यहाँ से मेरी जिंदगी जो है सच में चेंज होने वाली है। आपको यहाँ पर सब कुछ अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि हमारा जो बिजनेस है उसको कहा क्या जाता है, हम किस इंडस्ट्री में, राइट। तो हमारे बिजनेस को क्या कहा जाता है, एमएलएम। क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, आप लिख भी सकते हैं। एमएलएम इंडस्ट्री में है हम। एमएलएम का फुल फॉर्म होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। क्या होता है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एमएलएम का फुल फॉर्म होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। बहुत सारे लोग बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग भी कहा जाता है इस इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी कहा जाता है, और एमएलएम यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। और आपने अगर कहीं सुना है कि चैन सिस्टम है, मेंबर बनाने का काम है, पिरामिड स्कीम है, स्कैम है, स्कैंडल है, ये सारी फालतू की बातें हैं। ये अनप्रोफेशनल वर्ड है और नेगेटिव वर्ड है। इन वर्ड्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है कि चैन सिस्टम है, पिरामिड स्कीम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, आप जहां पर काम कर रहे हो ये कोई चैन सिस्टम नहीं है, ये कोई पिरामिड स्कीम नहीं है, ये कोई स्कैम नहीं है। ये क्या है, कौन सी इंडस्ट्री है, एमएलएम है, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। अब नीचे आपको दिख रहा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग। तो ये इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या करते हो, तो आप बता सकते हो कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं। आज के इस दौर में, ऑनलाइन के जमाने में, इंटरनेट के जमाने में मैं क्या काम कर रहा हूं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूं। घर में बैठे बैठे ऑनलाइन मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग का मैं काम करता हूं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। आपसे अगर कोई पूछता है या आप अपने आप को कहीं प्रेजेंट करो तो कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मैं एक सोशल मीडिया मार्केटर हूं,
आप बता सकते हो कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, डिजिटल मार्केटिंग मेरा काम है। आप बता सकते हो कि मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ। क्या बता सकते हो आप? कि मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ। ठीक है। दूसरी चीज, म्यूट कर लीजिए प्लीज, को होस्ट देखेंगे इस बात को। जो अनम्यूट कर लेता है उसको बाहर कर दीजिएगा, ठीक है, बिकॉज वो सीरियस नहीं है, वो कहीं बाहर है, वो किसी ऐसी जगह पर है जहां बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है बैकग्राउंड में। तो जब वो इस मीटिंग में, उसके रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ऐसी जगह पर है, तो वहां पे रह करके उसको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही? ऐसी जगह बैठो ना यार, जहां पे कोई हल्ला गुल्ला ना हो। ऐसी जगह अगर आप बैठेंगे तब तो आप समझ पाएंगे ना चीजों को। एक मिनट रुकिएगा। जी मैम बोलिए, मीटिंग में हूं मैं। हाँ नेटवर्क इशू, नेटवर्क इशू है। हाँ तो नेटवर्क इशू ही होगा इधर, ऐसा कुछ नहीं है, कोई निकाल नहीं रहा है, आप नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है, इसको ठीक करिए। ठीक है, फिर मैं करता हूँ आपसे बात। तो ये तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, अब नेटवर्क में आएंगे तभी ठीक होगा ये। ठीक है, मैं करता हूँ आपसे बात। ठीक है, समझ में आ रही बात दोस्तों? अगर आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हो, ठीक है, आप क्या हो, क्या बन गए हो, तो आप बता सकते हो आई एम अ डिजिटल मार्केटर। मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का मेरा काम है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का मेरा काम है, ऑनलाइन मार्केटिंग का मेरा काम है। मेरा क्या बता सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस है। मैं एक आप बता सकते हो कि मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं। और अगर आप हूं नहीं बोल सकते हो, तो आप अभी इनिशियल लेवल पे ये बोल सकते हो कि मैं अभी सीख रहा हूं या सीख रही हूँ। क्या बोल सकते हो? कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं और कर भी रहा हूं, और मैं यहां से पैसे भी अर्न कर रहा हूं, पैसे अर्न करना सीख रहा हूं। आपको मैं क्या बता रहा हूं, लोग आपसे अगर पूछे या आपको कहीं पर खुद को प्रेजेंट करना हो, अपने बारे में बताना हो कि हु आर यू, तो आप ऐसे बता सकते हो। ठीक है, मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूं, मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर रहा हूं और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को सीख रहा हूं, लर्न कर रहा हूं। क्योंकि अभी आप एकदम से बता देंगे ना किसी को कि मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूं, तो अभी 4 दिन पहले वो आपको साइकिल में घूमते देखा और आप यहाँ पे बताओगे कि मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूं, तो उसको ये बात जो है डाइजेस्ट नहीं होगी ना, राइट? तो उतना ही बोलना है जितना उसको डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं बोल देना है कि उसको मतलब उसके पेट में रहे ही ना ये बात, हंस पड़े आपके ऊपर। तो मजाक भी नहीं उड़ाना है अपना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो फिर कैसे बोल सकते हैं? ये बोल सकते हो कि मैं अभी लर्न कर रही हूं, लर्न कर रहा हूं, सीख रहा हूं अभी, और मेरा गोल है, मेरा एम है कि मैं 1-2 साल के अंदर बहुत ही बढ़िया मैं काम करूंगा, एक अपना खुद का एक बढ़िया बिजनेस सेटअप करूंगा, और मैं एक बहुत ही बढ़िया डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा। आप ऐसे आप लोगों से बात कर सकते हो। ये आपने बताया कि आप क्या हो। अगर आप किसी को बताते हो कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये तीनों जो शब्द है हिंदुस्तान में, इंडिया में बोला जा सकता है कि नेगेटिविटी है इन वर्ड्स के लिए लोगों में। अब ये नेगेटिविटी क्यों है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कल के सेशन में, क्योंकि आज वक्त उतना ही है जितना मैं आपको मतलब बता पाऊं। तो आज जिस चीज को बताने के लिए आया हूं, जिस टॉपिक पर बात करने के लिए मैं आया हूं, वो टॉपिक पर बात करना जरूरी है। तो ये मैं कल बताऊंगा कि आखिर इतना बदनाम क्यों है एमएलएम। लोग क्यों नाम सुन करके भागते हैं कि जोड़ने का बिजनेस है, मेंबर बनाने का बिजनेस है, एमएलएम है, नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। ऐसी ऐसी बातों से क्या होते हैं, सुन करके दूर भागते हैं आपसे, और वो कोई मतलब लोग जो है इस इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहते। तो ऐसा क्यों है? अब ऐसा नहीं समझ लेना नहीं करना चाहते तो हम क्यों कर रहे हैं। ये एक मिथ है, ये एक भ्रम है। वो इस इंडस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं, इसलिए आपको नेगेटिव करते हैं, राइट? मतलब उनको इंफॉर्मेशन है, क्या है? इंफॉर्मेशन। एक चीज ध्यान रखिएगा, नॉलेज और इंफॉर्मेशन में जमीन और आसमान का फर्क है। नॉलेज एक अलग होता है, इंफॉर्मेशन एक अलग चीज होती है। नॉलेज कभी भी गलत नहीं होता, नॉलेज मीन्स नॉलेज, जानकारी, ठीक है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो या तो सही भी हो सकती है या फिर गलत भी हो सकती है, ठीक है। तो उनको गलत इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में मैं कल आपसे बात करूंगा कि आखिर क्यों इतना बदनाम है। आज मैं बताना चाहता हूं कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और कितनी सही जगह पर हैं आप, ठीक है। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हु आर यू, तो आप ये बता सकते हो कि आई एम डिजिटल मार्केटर, यानी कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, 1 मिनट रुकिएगा।
तो दोस्तों यू कैन सी वेरी वेल MLM और डायरेक्ट सेलिंग इज नाउ प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज नाउ प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि भारत सरकार ने इस इंडस्ट्री के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए और इसी जोड़ने वाले बिजनेस के लिए, इसी चेन सिस्टम के लिए जो आप सुनते हैं, इसी जोड़ने वाले बिजनेस के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने और श्री रामविलास पासवान जी ने क्या बनाया हुआ है, गाइडलाइन बनाई। कब? सन 2016। अगर आपको स्क्रीन में थोड़ा थोड़ा ब्लर है, वैसे ये दिख रहा होगा तो आप देख पा रहे होंगे। 9 सितंबर 2016 न्यू दिल्ली का, ये आपको मैं दिखा रहा हूं कि 9 सितंबर 2016 में क्या बनाया गया, एक नियम बनाया गया, कानून बनाया गया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज लीगल। इसको लीगली लिया गया कि ये एक इंडस्ट्री है और ये भारत में बहुत ज्यादा फायदा करा सकती है। ये एक उद्योग है। क्या है ये? सही उद्योग है, अच्छा उद्योग है, अच्छा बिजनेस है, अच्छी इंडस्ट्री है। तो इसके लिए भारत सरकार ने गाइडलाइन तैयार करी। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं और इसको इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, कब? 9 सितंबर 2016 को सही मायनों में इसको अपना लिया गया। ठीक है, और ये कब से आया हिंदुस्तान में, मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि MLM यानी कि इस इंडस्ट्री का जो जन्म है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जन्म आज से लगभग 60-70 साल पहले हो चुका था। सबसे पहली जो कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी। ठीक है, हमारे भारत देश में कब आया? 1995, 96, 97 में कुछ कंपनियां आई जो कि विदेशी कंपनियां थी और उन्होंने यहां पर आकर के काम को शुरू किया। वो एकदम जेन्युइन और सही कंपनियां थी। ठीक है, लेकिन उन कंपनियों को देखने के बाद बहुत सारे ऐसी मतलब गलत और गड़बड़ कंपनियां आई जो असल में कंपनियां थी ही नहीं, जो सिर्फ आपसे पैसे लेती थी, बदले में कोई प्रोडक्ट नहीं देती थी। राइट? तो वो गाइडलाइन के खिलाफ काम करती थी। वैसे उस टाइम पर तो कोई गाइडलाइन बनी ही नहीं थी, नई नई इंडस्ट्री थी। तो बहुत सारे फ्रॉड हुए, बहुत सारे स्कैम हुए उस टाइम पर, जो गलत कंपनियों ने किए कि पैसा तो ले लिया पर बदले में कुछ दिया नहीं। और उन्होंने बोला कि तू 10,000 दे और अपने जैसे दो को ले आ, वो भी 10,000 दे, तो तेरे को 1,000 या 2,000 या 5,000 आएगा। ठीक है, इसी तरह वो अपने जब दो दो लोगों को लेकर के आएंगे तो तुमको आएगा, और ऑटो ऑटो पूल में आएगा, हर दिन आपको 100 रुपए आएंगे। राइट? ऐसा अभी 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 भी सुनते होंगे आप, ऐसे स्कीम, ऐसे प्लान, ये स्कीम कहा जाता है। ठीक है, इसको मैं एक आध दिन कभी मैं डीप में भी और अच्छे से समझाऊंगा। आप आगे देख सकते हैं, MLM और डायरेक्ट सेलिंग इज अ चैप्टर, पढ़ सकते हैं आप। MLM डायरेक्ट सेलिंग इज अ चैप्टर इंट्रोड्यूस इन MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोर्स होता है, उस कोर्स में इस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। MBA में बाई कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि KSOU एक यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान में, काफी जानी मानी कर्नाटका की यूनिवर्सिटी है। आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर है। आप देखिए यूनिट 5 में क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट 5 में एक चैप्टर है, टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। ये पुराना वैसे डाटा है, सन 2018, 16, 17 का डाटा है, मैं आपको दिखा रहा हूं। आप अच्छे से देख सकते हैं, यूनिट 5 में टाइप्स ऑफ रिटेलर का एक टॉपिक है, उसमें आप देख सकते हैं एक चैप्टर है डायरेक्ट सेलिंग। कई बार अगर आप आज के टाइम पर अगर आप कहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहीं कहीं पे जाएंगे ना, अगर आप खाता खुलवाने के लिए, अकाउंट खुलवाने के लिए, तो ऑक्यूपेशन का जो कॉलम आता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर आप अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं किसी भी बैंक में, तो फॉर्म फिल करना होता है, हाँ या ना? जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो बैंक आपसे पूछता है कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या करते हो, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। तो आप देखोगे उस कॉलम में आपको एक जगह नेटवर्क मार्केटिंग भी दिखाई देता है कि आप इस पर भी टिक कर सकते हो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो। आज के दौर में ये सारी चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस बात से पता चलता है दोस्तों कि ये एक बहुत लीगल इंडस्ट्री। मनीष कुमार जी प्लीज पेन मत चलाइए, शांति के साथ बैठे रहिए, ध्यान से सारी बातों को सुनेंगे तो समझ में आएंगी बातें। नहीं सुनोगे, पेन ही चलाते रहोगे तो कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक है, अब देखो कितना गंदा लग रहा है स्क्रीन में। क्यों मनीष जी? अब मैं स्टॉप करूं, फिर उसके बाद फिर से शेयर करूं, तो यही करूं फिर है ना?
तो प्लीज अपने आप को कंट्रोल करें, आपकी फीलिंग को हम समझ सकते हैं, बहुत एक्साइटेड हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक दोस्तों बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? अच्छा, बताना भी है, अभी तक स्क्रीन शेयर हो भी रही थी कि नहीं हो रही यस थी? सर, ये हो वाला रही थी, स्क्रीन, हो रही थी सर। ये हो रहा दिख था रहा था सर। ना अभी आपको? ठीक है, और नहीं ये तो कभी यस कभी सर। हाँ ऐसा भी सर, होता दिख है, रहा था। बोलते जाता हूँ और कुछ स्क्रीन भी शेयर नहीं होती, लोग बताते भी नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो, आप देख सकते हैं बूमिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टू ग्रो टू 64,000 करोड़ बाई 2025, यानी कि 2025 में ये इंडस्ट्री 64,000 करोड़ के टर्नओवर को क्रॉस कर जाएगी। आप देख सकते हैं, इंडिया का है ये, हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम कर रही है, बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ ग्रो कर रही है। आप देख सकते हैं 64,000 करोड़ के टर्नओवर को पार करने वाली है 2025 तक। ये कौन बता रहा है, कौन डाटा दे रहा है? जो यहाँ पर हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, जो इकोनॉमिक्स को देखते हैं, हमारे भारत की इकोनॉमी को देखते हैं, उन लोगों का डाटा है दोस्तों ये। आप देख सकते हैं। अब मैं आगे आगे ले चलता हूं आपको। देख सकते हैं न्यूज़पेपर है, ये सारे न्यूज़पेपर हैं। डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का परचम, यानी कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो बहुत बढ़िया और बड़ा काम करने वाले जो जाति है वो महिला जाति है, यानी कि महिलाएं जो है बहुत बढ़िया काम कर रही है इस इंडस्ट्री में। आप देख सकते हैं। आप देखिए नीचे जहां पर मेरा कर्सर है, डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत। नीति आयोग के सीईओ है ये जिनकी तस्वीर है, इनका नाम मैं भूल रहा हूं, पर हो सकता है अमिताभ कांत शायद इनका नाम है, थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है, अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो भी इस इंडस्ट्री के सपोर्ट में बात करते हैं दोस्तों, कि आज इस इंडस्ट्री पर विशेष जोर देने की जरूरत है। कौन बोल रहा है? नीति आयोग के सीईओ। आगे बढ़ते हैं, आप इधर देखें, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एमसीए, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, यानी कि ये जो इंडस्ट्री है एमसीए में रजिस्टर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स यानी कि कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं भारत देश में, उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को भी रखा गया है, इसके लिए भी नियम और कानून बनाए गए हैं दोस्तों। मैं सब कुछ आपको इसलिए दिखा रहा हूं, इन सभी टॉपिक्स पर इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि आपको पता चले कि हर तरह से लीगल है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें यहाँ पर है, बहुत सारे न्यूज़पेपर है, इंडस्ट्री साइज आप देख सकते हैं। इधर राइट साइड में देखेंगे, अच्छी नौकरी चाहिए तो टीम वर्क सीखो, जो हम यहाँ पे सिखाते हैं। ठीक है, और आगे मैं बढ़ाता हूँ। आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं और ये सारी चीजों को आप देख भी सकते हैं। 1.5 ट्रिलियन डॉलर, बिलियन नहीं ट्रिलियन, 1.5 ट्रिलियन डॉलर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जनरेटेड नियरली, यानी कि 2009। आप देख सकते हैं 1.5 ट्रिलियन डॉलर इन सेल्स सिंस 2009। बात समझ में आ रही है? 2009 से लेकर के अभी तक में आप देख सकते हैं 1.5 ट्रिलियन डॉलर को बनाया जा चुका है इस इंडस्ट्री में, मतलब इतनी कमाई की जा चुकी है। आपको और आगे दिखाता हूं, और डिस्ट्रीब्यूट कितना किया गया है, 600 बिलियन डॉलर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही कमाल की इंडस्ट्री है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। दो तरह की मार्केटिंग होती है, एक होता है ट्रेडिशनल मार्केट, एक होता है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। तो हम जिस मार्केटिंग में काम कर रहे हैं वो कौन सी मार्केटिंग है? डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है। तो फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग क्या है, ये मैं आपको दोनों बताऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यूट्यूब पर ले जाकर के दिखाना चाहता हूँ जिन दिग्गजों की मैं बात कर रहा था, जो बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा था, जिनका इंडिया में बहुत बड़ा नाम है, जिनका वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है, उन लोगों का मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं कि वो इस इंडस्ट्री के बारे में, वो इस जोड़ने वाले बिजनेस के बारे में, वो इस मेंबर बनाने वाले बिजनेस के बारे में, वो इस चैन सिस्टम के बारे में क्या कहते हैं, और आपके मोहल्ले में जो पान का ठेला वाला है वो क्या कहता है। आप उससे बात कर लेना, और अभी मैं आपको दिग्गजों का दिखाता हूँ, ठीक है, और दोनों में फर्क देख लेना।
कि किसकी बात को आपको मानना चाहिए। ठीक है, स्टॉप शेयर कर रहा हूं और उसके बाद मैं आपको ले चलता हूं यूट्यूब के ऊपर और दिखाता हूं। दोस्तों आप मेरे साथ बने रहें। रही होगी, एक मिनट रुकिएगा। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? प्लीज बताइएगा, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर किया हुआ। यस सर। मैं आप लोगों को कुछ कुछ बढ़िया चीज अभी दिखाने वाला हूँ, प्लीज ध्यान से देखिएगा। और ये अगर आप देख लेते हैं तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी यार, कि आपके मोहल्ले का जो पान ठेला वाला है, आपके मोहल्ले के वो दोस्त हैं जो खुद ही फटीचर हैं, वो आपको समझाते हैं कि इंडस्ट्री बेकार है, फालतू है, खराब है, मत करो, मत जुड़ो, मत पैसा लगाओ, बर्बाद हो जाओगे, फंस जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप उनको देख लो और इनको देख लो। मैं अभी प्ले कर रहा हूँ, ध्यान से बातों को सुनिएगा, ठीक है। इंसान को दूसरा बड़ा मौका कोई इंडस्ट्री देती, इंसान को दूसरा बड़ा मौका कोई इंडस्ट्री देती है सफलता के लिए। पहला मौका तो उसको बचपन में पढ़ाई करने के लिए मिलता है, लेकिन अगर फिर भी नहीं पढ़ सका किसी मजबूरी के कारण, आज आईएएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट, आईआईटी, आईएम अहमदाबाद नहीं जा सका, तो उनके बराबर या उनसे आगे जाने का दूसरा मौका ये दोबारा पुनर्जीवन देने वाली इंडस्ट्री है, उसको बोलते हैं एमएलएम। सामने कैमरा चल रहा है, मैं पब्लिक में पहली बार ये बता रहा हूं कि अगर जो मेरी अपनी संतान होगी, मैं भी, देखिए पहले मैं समझाना चाहता हूं, एमएलएम में जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का कल्चर होता है ना, जो सीखने की संभावना होती है, जो ट्रेनिंग की संभावना होती है, आज अगर आप एमएलएम में सफल नहीं भी हो, कभी भी सफल ना हो, आप पक्का विफल हो जाएं, तो भी एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको कभी भी सफलता नहीं मिलती, कोई बात नहीं, एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। और आपको बताऊंगा, मैं अपने बेटे को भी एमएलएम जरूर ज्वाइन कराऊंगा। मैं ऐसा, उसकी मर्जी है। किया जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग के इस संबंध में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की मांग के कारण इस विषय पर सचिव उपभोक्ता मामलों की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय। दोस्तों आपने इसके पहले, ये जो है ये कौन है अभी मैं दिखाऊंगा आपको। इनके पहले जो बात कर रहे थे, जो बता रहे थे इस इंडस्ट्री के बारे में, क्या आप उनको जानते हैं? कोई जानता है कौन थे वो? कोई बताएगा? बताइए, कोई बता सकता है कि वो कौन बात कर रहे थे कि मैं अपने बेटे को भी एमएलएम कराऊंगा? सर मैं बताऊं? वही चीज बोल रहा हूँ, बताने के लिए ही बोल रहा हूँ, पूछने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बताऊंगा। बताइए कौन है? सर उनका नाम ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा है ना, जो कि ऑलरेडी बिजनेस कंसल्टेंट है। मतलब जो कि हम इंडिया जैसी कंट्री है, वैसी वो 150 कंट्री अपना बिजनेस का ट्रेनिंग देते हैं। और मैं आप लोगों को कोच बताना भी है चाहता हूँ, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा वो है बड़ा बिजनेस है सर। जो पूरे वर्ल्ड में बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, उन कंपनीज के एम्प्लॉय, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, हर व्यक्ति को ट्रेनिंग देते हैं। बहुत बड़े नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, नेशनल ट्रेनर है, लाइफ कोच है, सक्सेस एक्सपर्ट हैं, और यूट्यूब पर 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। बात समझ में आ रही? कौन है डॉक्टर विवेक बिंद्रा? 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है।
हर सेलिब्रिटी, सलमान खान, शाहरुख खान, जितने भी अमिताभ बच्चन, इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितने बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उन सभी सेलिब्रिटीज के साथ इनका उठना बैठना, मिलना जुलना और काम धाम चलता है दोस्तों। बात समझ में आ रही है? इतना बड़ा आदमी अगर बता रहा है इस इंडस्ट्री के बारे में कि अगर मेरा बेटा होता है तो मैं अपने बेटे को भी MLM इंडस्ट्री में काम कराऊंगा। बात समझ में आ रही? और आपका जो दोस्त है, जो आपके साथ कॉलेज में पढ़ता है, जो लड़कियों को लाइन मारता है, जो मम्मी पापा की बात नहीं मानता है, जो वो सारे नकारे और निकम्मे वाले काम करता है, ठीक है, जिससे माँ बाप का दिल दुखता है, दुनिया के लिए कुछ नहीं कर रहा, किसी की भलाई के बारे में कभी कुछ नहीं सोच रहा, वो आपको मना करता है कि मत करो, फालतू का काम है। तो आप उसकी बात मानते हो अगर, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बात मानते हो तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी बात है। ठीक है, अब ये जो खड़े हुए हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, यही है रामविलास पासवान जी। ठीक है, रामविलास पासवान जी है, जिनके बारे में मैंने अभी बताया कि रामविलास पासवान जी और नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर के गाइडलाइन तैयार करी थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, MLM इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, सब एक ही इंडस्ट्री की बात है। ठीक है, आपको मैं बस सुनाता हूं कि ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप देख सकते हैं मिनिस्टर है, ठीक है, रामविलास पासवान जी। किया जाएगा डायरेक्ट सेलिंग के इस संबंध में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की मांग के कारण इस विषय पर सचिव उपभोक्ता मामलों की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति की गठित की जा चुकी है। कमिटी जो आप लोग भी जानते हैं कि इसकी पहली बैठक आगामी 8 दिसंबर को होने वाली है, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग के संबंध में यह विचार किया जाएगा कि क्या इस मॉडल के लिए अलग से रेगुलेटरी ढांचा की तैयार किया जाए अथवा वर्तमान में उपलब्ध विभिन्न विधियों के द्वारा ही इसे नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन जैसा मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो रेगुलेटरी का जो बात आई है उसमें मैं काफी वजन देखता हूं और निश्चित रूप से हम इस पर विशेष जोर दे करके और इस पर क्या करते हैं। तो दोस्तों आपने सुना रामविलास पासवान जी के बारे में। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर विशेष जोर देने की जरूरत, सुनाई दिया आपको। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं संदीप माहेश्वरी, फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है संदीप माहेश्वरी का। संदीप माहेश्वरी क्या कहते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, और आपका वही दोस्त जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, दोनों की बातों को मिलाना। ठीक है, मैं अभी प्ले कर रहा हूँ। 12th के बाद ही, जस्ट बाद में ही, मतलब कहने का है मैं बहुत कुछ एक साथ कर रहा था। 12th के जस्ट बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी, और वहां पर मैंने बताया भी ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में पहले, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। वहां पर स्टेज पे देखा लोगों को बोलते हुए, प्रेजेंटेशंस देते हुए, तो कहीं ना कहीं शायद तभी से मेरे अंदर ये डिजायर आ गया था कि मुझे भी कभी कुछ ऐसा करना है। तो ये जो अभी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो भी सीड है। आई यूज्ड टू सिट in an audience of around say 300 people, 500, 1000 people, and used to see somebody talking about something on stage कि ये वो whatever। और प्लस पैसे के मामले में भी दिमाग वहाँ से खुल गया था। 20-21 साल के लड़कों से मैं मिल रहा था वहाँ पे, मतलब होता था ना, एक अपलाइन होती थी, डाउन लाइन होती थी, whatever, जिनको पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, तो वो मिलवाते थे कि देखो ये तुम्हारे जैसा ही है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ गया था कि मैं भी कर सकता हूँ। सो ये आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जहां मैं ये सोच रहा था कि कहीं से 10-15 हज़ार रुपए भी आ जाए तो बहुत है, जहां ये सोच थी वहां पर ये आ गया था कि हाँ 1-1.5 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, कमा लूंगा, ऐसे कमा लूंगा। संदीप माहेश्वरी ने क्या कहा आपने सुना। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी आप जानते ही बहुत अच्छे से, इनके बारे में सुनिए ये क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जोड़ने वाला बिजनेस है ना, देखना नवाजुद्दीन क्या कहते हैं। तो हमारे यहाँ जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ना नवाज, वो एक टर्म हम यूज करते हैं, अपलाइन डाउनलाइन। जो ऊपर वाला है वो अपलाइन है, जो नीचे वाला है वो डाउनलाइन है। और सारे डाउनलाइन माँ बाप की तरह समझते हैं अपलाइन को। और जितनी आपने बातें बोली वो सारी कुछ यहाँ पे उसी तरीके से ही लागू होती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप तो सक्सेसफुल हो तो हमको तो दे दो, कर दो,
हेल्प कर दो, एक डीआर कर दो, कुछ नीचे डाल दो, जेनोलॉजी बढ़ा दो, मेरे प्लान्स कर दो। बट माँ बाप जो हम लोग हैं वो हर बार कहते हैं खुद करो, खुद सीखो, खुद समझो, खुद गिरो, खुद उठो। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो बहुत बार गिर चुके हैं और हर बार उनको ये भी पता है कि गिरते हैं तो माँ बाप हमेशा होते हैं उठाने के लिए, बट गिरना जरूरी है। गिरना जरूर, बिल्कुल बिल्कुल गिरना जरूरी है। कहते हैं ना कि फील्ड में रहोगे तो छक्का लगता है। क्रिकेट के हिसाब से देखें, पवेलियन में बैठ के थोड़ा ना छक्का लगता है, फील्ड में रह के छक्का लगता है। जैसे उसमें है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ चूंकि टीम है पूरी, तो आप सब टीम का फर्ज बनता है उस डायलॉग को इस तरीके से बोले, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लिया दोस्तों आप लोगों ने, नवाजुद्दीन भाई बोल रहे हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोल रहे हैं जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आप यार अपने दोस्तों की बातों में आते हो कि जोड़ने काम है। हाँ, बहुत बुरा काम है। ठीक है, आगे सुनो। डोनाल्ड ट्रम्प दुनिया का बापू है ये। I mean कि बहुत बड़ा आदमी है, वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है और मतलब इसको सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये जब प्रेसिडेंट बना अमेरिका का, जब ये प्रेसिडेंट बना तो प्रेसिडेंट बनने के 30 साल पहले, प्रेसिडेंट बनने से 30 साल पहले इसने अपनी बुक में लिख दिया था कि मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका का प्रेसिडेंट। क्या सुना आपने? कौन है ये? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था? प्रेसिडेंट बनने से, राष्ट्रपति बनने से पहले ही 30 साल पहले अपनी बुक में लिख दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। तो दोस्तों ये वो खतरनाक लोग हैं। ठीक है, अब मैं प्ले करता हूं, ये क्या कहता है आप सुनो। इंग्लिश में बोलेगा, थोड़ा समझ लेना, है ना, इंग्लिश मैन है क्योंकि। End up being the biggest in the industry. We are going to be the biggest in the industry. But I had a lot of other opportunities to do this because I believe in network marketing. I'm a big fan of network marketing. सुना क्या बोला इसने? क्या बोलता है? I believe in network marketing. सुना आपने? क्या बोलता है? I love network marketing. एक बार मैं फिर से रिवाइंड करता हूँ। I had a lot of other things to do. We are going to be the biggest in the industry. But I had a lot of other opportunities to do this because I believe in network marketing. I'm a big fan of network. I'm a big fan of network marketing. आप लोग सुन सकते हैं, आगे भी सुनिए। And I had a lot of other opportunities with other people that are pretty successful. I didn't see anything or anyone that was close to these three guys. I want this to go great. I want people to be successful. I want people to make money. I want. क्या बोल रहा है कि मैं चाहता हूं कि लोग सक्सेसफुल बने, मेरे देश के लोग सक्सेसफुल बने, मैं चाहता हूं कि लोग बहुत अमीर बने, मैं चाहता हूं कि लोग बहुत सारा पैसा कमाएं। म्यूट कर लो प्लीज, म्यूट कर लो आप लोग, ठीक है। और सुने आगे। Love what they're doing. दोस्तों ये कुछ ही लोगों को मैंने दिखाया हुआ है और ये हिमेश मदान है, वो होस्ट। थोड़ा ध्यान रखें, बाहर करें इन लोगों को जो म्यूट अनम्यूट कर लेते हैं बार बार, उनको बाहर कर, रिमूव कर दीजिए, स्ट्रिक्टली रिमूव करें प्लीज। कौन है? ठीक है, क्योंकि ये सीरियस नहीं है और आई डोंट लाइक सीरियस पर्सन। ठीक है, तो अभी देखें हिमेश मदान क्या कहते हैं। 1 मिनट और थोड़ा सा फिर मैं आ जाऊंगा। फायदे क्या है? पहली चीज है फाइनेंशियल फ्रीडम। बहुत से लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में आके फाइनेंशियल फ्रीडम तक खुद को पहुंचाया। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्योंकि ये बिजनेस है उस लेवल तक इसको ग्रो कर दिया, इसमें वो स्कोप है कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। महंगी गाड़ी का सपना हो, घर का सपना हो, पेरेंट्स के लिए कुछ हो ड्रीम, बच्चों के लिए कोई ड्रीम हो, या फिर कहीं घूमने जाना या अपनी लाइफस्टाइल को बढ़िया बनाना, ये सारी चीजें बहुत लोगों ने इस बिजनेस में अचीव की है। ओके दोस्तों, अब जो है मैं आप लोगों के सामने आ जाता हूं और अब मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, राइट? अच्छा, पहले भी दिख रहा था क्या? मैं भी दिखाई दे रहा था साथ में? यस सर। तो प्लीज यार स्माइल कर लो यार। अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हद तक आपके दिल से, आपके दिमाग से जो भ्रांतियां थी, जो भ्रम थे,
वो निकल गए होंगे। अब बताओ ना यार, अब आप किसकी बात मानोगे? वही जो पान ठेला में पान लगा रहा है, वही दोस्त आपका जो एकदम निकम्मा नल्ला निठल्ला बैठा है, जिसको कुछ नहीं करना, जिसके घर वाले एकदम परेशान है जिससे, वो आपको ज्ञान दे रहा है कि मत करो, मत जुड़ो, डूब जाएगा। ऐसे हमने बहुत देखे, 75 आए 75 चले गए। बात समझ में आ रही है? तो प्लीज ऐसे लोगों से दूर रहो, ठीक है? एक बार सोचो ना यार, चलो छोड़ दो, नहीं मन कर रहा है मत करो। क्या करोगे लेकिन मुझे बता के जाना, क्या करोगे आप? क्या करोगे, क्या कर सकते हैं मुझे बता के जाना। मैं खुश तब होऊंगा जब महीने के 1 लाख रुपए आएंगे आपको दूसरे काम से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री है, या ये वी फैमिली ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां से आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। कोई बोल सकता है कि क्या सिर्फ वी फैमिली ही है, क्या सिर्फ यही इंडस्ट्री है? ऐसा इसका मतलब ये तो है नहीं, और भी तो लोग हैं जो बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं और लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि विदाउट नेटवर्क मार्केटिंग भी लोगों के पास ऑडी है, बिना नेटवर्क मार्केटिंग किए लोगों के पास जगुआर है, मर्सिडीज है, बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ा बिजनेस है, बड़ा पैसा है, करोड़पति अरबपति लोग इस दुनिया में और इस हिंदुस्तान में है। आपके स्टेट में होंगे, हो सकता है आपके शहर में हो, लेकिन वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते। तो आप बोलोगे कि वो लोग तो नहीं करते, तो मैं कहता हूँ हाँ नहीं करते। तो मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप अपना बताओ, उनका छोड़ो। वो तो है जो है, आप क्या कर सकते हो ये बताओ, आप क्या कर सकते हो? तब आपको पता चलेगा। कैलकुलेट करो ना यार, कैलकुलेशन करो, एक बार पूरा लेखा जोखा लगाओ, अपना पेन निकालो, डायरी में नोट करो कि बचपन से लेकर के आज तक आपने पढ़ाई जितनी करी, ईमानदारी के साथ सोचिएगा जरूर, एक बार जरूर आप कैलकुलेट करिएगा कि बचपन से लेकर के आज तक आपने जितनी भी पढ़ाई करी, जितना पैसा खर्च किया, जितनी मेहनत करी, जितना अपना दिमाग खर्च किया, राइट, इतने एफर्ट लगाए, इतनी सारी चीजें आपने करी, उसमें जितना पैसा खर्च हुआ, जितना पैसा, लगभग 12-15 लाख रुपए, मैं आपसे पूछता हूं कौन सी नौकरी में आप 12-15 लाख रुपए कमाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं 30 साल तक काम करेंगे जब आप, यानी कि आज आपकी उम्र 25 से 30 साल होगी, तो आज से लेकर के आप अगले 30 साल ही काम कर सकते हैं ना नौकरी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 30 साल भी वहां पे काम करेंगे तो आई थिंक आप इस इनकम तक नहीं पहुंच पाएंगे जो इनकम आपने खर्च कर दी है। यानी कि जितना पैसा आपने पहले खर्च कर दिया है, शायद उतना भी आप ना कमा पाए। यस, मैं सही कह रहा हूं। जितना पैसा आपने अपनी पढ़ाई में खर्च कर दिया है, उतना पूरी जिंदगी अगर आप काम करो तो शायद कमा ना पाओ। ये स्थिति है दोस्त हमारे साथ। प्लीज मानो इस बात को। आपके मन में भ्रांतियां हैं, आप परेशान हो रहे हैं, होगा नहीं होगा, कैसे होगा। एक बात बताओ ना यार, कौन सी चीजें सरल है? डॉक्टर बनना आसान है? बोलो। अकॉर्डिंग टू यू, अगर यहाँ पे दिक्कत है, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पे बहुत मुश्किल है, तो क्या डॉक्टर बनना आसान है? अकॉर्डिंग टू यू, इट मीन्स कि जो कोई एडमिशन लेता है डॉक्टर एमबीबीएस का, वो सारे के सारे लोग डॉक्टर बन जाते होंगे, हाँ या ना? ऐसा है क्या? मतलब जो लोग एडमिशन लेते हैं कि मुझे एडवोकेट बनना है, वो सारे के सारे एडवोकेट बन जाते हैं। जितने लोग पीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सारे लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग रही है ना? ऐसा ही है? बोलो, मैं सुनना चाहता हूं आपसे। सर हिला के जवाब दो, सारे लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग रही है? नहीं मेरे दोस्त, नहीं लग रही। सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि दूसरी जगह आसानी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको जगाना चाह रहा हूं। प्लीज जाग जाओ, वेकअप वेकअप, प्लीज जाग जाओ। आप एक बार सोच करके देखो, दुनिया में कोई भी चीज आसान नहीं है। हर काम, हर फील्ड का काम उतना ही मुश्किल है जितना आपको ये लगता है। मैं तो ये कह सकता हूं कि ये काम बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, दुनिया के हर काम से आसान है। और ध्यान रखिएगा, दुनिया के दूसरे काम में आप बहुत मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, दिन रात मेहनत करने के बाद भी आप जब काम करोगे ना दोस्त, उस काम को पाने के लिए दिन रात तो मेहनत करोगे ना। यानी कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, दिन रात मेहनत करोगे तब जाके डॉक्टर बनोगे, हाँ या ना? दिन रात मेहनत करोगे तब जाके डॉक्टर बनोगे। और डॉक्टर बनने के बाद क्या होगा? तो भी दिन रात ही मेहनत करोगे, हाँ या ना?
डॉक्टर बनने के बाद भी आप दिन रात ही मेहनत करोगे, हर दिन आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हर दिन आपको क्लिनिक खोलना पड़ेगा, हर दिन आपको काम करना पड़ेगा। जब तक आप जिंदा रहोगे, जब तक आपकी नौकरी रहेगी, तब तक आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है यहाँ पर आप दिल लगाकर, मन लगाकर, बढ़िया तरीके से अगर आप काम कर लेते हैं, चीजों को सीख करके 2 साल 3 साल 5 साल, आने वाला 50 साल आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 साल तक आप आराम से रहेंगे और बढ़िया तरीके से काम होगा, ऑटोमेशन में काम होगा, टीम काम करेगी, आपको पैसा आएगा। दैट इज द पैसिव इनकम। पैसिव इनकम आप अर्न करोगे, राइट? तो बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और मैं हूं ना यार आपको सिखाने के लिए। एक एक स्टेप सिखाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जितना आपको टेंशन होगा ना, उससे 1000 गुना ज्यादा मुझे आपकी टेंशन है, आपको पता है? क्योंकि मुझे आपसे बिजनेस चाहिए, मुझे आपको एक लीडर बनाना है, मुझे आपको एक बहुत ही बढ़िया बिजनेसमैन बनाना है, मुझे आपको एक बहुत ही बढ़िया वी फैमिली का ग्रेट लीडर बनाना है। तो आपसे ज्यादा मुझे टेंशन है, राइट? तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं बैठा हूं टेंशन लेने के लिए। बस काम को सीखिए, काम को करिए। आपका काम कैसे होगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। आप कैसे सक्सेसफुल होंगे, आप एक एक कदम कैसे बढ़ेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। 30 कैसे होंगे, यही सोच सोच के परेशान है। ओ माय गॉड सर, कहाँ से होंगे, कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे? तो याद रखना मेरी एक बात, पेड़ हिलाओगे तो आदमी गिरेगा, आदमी। आम गिरेगा नहीं पता, पहले आदमी गिरेगा। इतनी भरमार है, गली गली आप देखोगे लोग कीड़े मकोड़ों की तरह लोग घूम रहे हैं, और हर किसी को पैसा कमाना है, हर कोई बीमार है, हर किसी को अपनी हेल्थ अच्छी करनी है। तो प्लीज पॉजिटिव रहो, ध्यान रखना पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शादी से पहले सोच लें, दूसरी जगह नेगेटिव क्यों नहीं होते? अब देखते हैं, थोड़ा सा नेगेटिविटी की मैं बात करता हूं। अगर आप नेगेटिव हो जाए, शादी से पहले सोच लें कि क्या पता ये जो लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, शादी के बाद भाग गई तो क्या कभी जीवन में शादी कर पाओगे? बोलो। हाँ, हंस लो, हंस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके दिमाग में थॉट आ जाए कि जिससे मैं शादी करना चाहता हूं, वो लड़की अगर मेरे साथ ना रही, अच्छे से मेरे साथ लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी और भाग जाएगी, तो मैं क्या करूंगा? क्या आप जीवन में कभी किसी से शादी कर पाओगे? नहीं। अगर आपके मन में थॉट आ जाए कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं, या मैं इस लड़के से शादी करना चाहता हूं, अगर हमारे शादी करने के बाद हमारा बेबी ना आया दुनिया में, तो क्या आप शादी कर पाओगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों का बच्चा नहीं होता। माय डियर फ्रेंड्स, लिसन माय वर्ड, क्या कह रहा हूं मैं? बहुत सारे लोगों का बच्चा दुनिया में पैदा नहीं होता। शादी करने के बाद लगे रहते हैं कोशिशों में, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, आपने देखा है, राइट? बहुत सारे लोगों की बीवियां भागती भी है, ध्यान रखना। अगर नेगेटिव सोचोगे तो बहुत कुछ हो सकता है, जीवन में कभी एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। अब अगर आपने ये नेगेटिव सोच लिया कि रोड में बहुत सारे ट्रक भी आते हैं, बहुत सारी कारें भी आती हैं, बहुत सारे लोग 2 व्हीलर लेके जाते हैं, अगर मैं जाऊं और कुछ हो गया, ना वापस आऊं, तो अगर आप ऐसा सोचेंगे तो कभी जीवन में घर से बाहर निकल पाएंगे? क्योंकि आप ये नेगेटिव सोच रहे हैं। बताइए, सोच के देखिए एक बार। नो, प्लीज, एक नेगेटिव थॉट आपकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर सकता है। अपने दिल दिमाग से नेगेटिविटी को निकाल के फेंक दो यार। अगर सोचना ही है तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचो ना नेगेटिव, कि मेरी जिंदगी में अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा। वहां पे क्यों नहीं सोचते कि जो काम आप सोच रहे हो करने के लिए, या फिर जो काम आप कर रहे हो बरसों से, या फिर जो काम करने की तैयारी में हो कि मुझे ये काम करना है, इसकी तैयारी में हूं, उस काम से आपको कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, जिंदगी अच्छी होगी कि नहीं होगी, वहां पे क्यों नहीं नेगेटिव सोचते? सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज पॉजिटिव रहिए, मैं आपके साथ हूं। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना कदम बढ़ाते हैं, अगर आप अपना 1 कदम बढ़ाएंगे ना, तो हम आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। अगर आप अपना 1 कदम बढ़ाते हो तो हम आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। और इस बात की गारंटी देता हूं कि सारी बातों को फॉलो करते हुए, वी फैमिली के सिस्टम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, महीने 3 4 5 6 महीने भी अगर आप काम कर लिए और महीने का चेक अगर 50,000 नहीं पहुंचा, तो फुरकान खान अपना नाम बदल देगा। अगले महीने से 50,000 रुपए मेरे से ले लेना। बात समझ में आई? रिकॉर्ड कर सकते हो, अभी रिकॉर्डिंग चालू ही है, मैं बोल रहा हूँ, हाँ सच कह रहा हूं, रिकॉर्डिंग चालू है, आप भी रिकॉर्ड कर सकते हो। सिस्टम को फॉलो करो, एक एक बात को फॉलो करो, बढ़िया तरीके से दिल लगाकर, तन मन धन बढ़िया लगा करके काम करो। इसके बाद
जो मैं कह रहा हूं अगर वो नहीं हुआ तो अगले महीने से मेरे से पैसे ले लेना। ये आवाज आप रिकॉर्ड कर सकते हो मेरी, इस बात की गारंटी है दोस्त। जिंदगी बदलेगी 100%। ये तब बोल रहा हूं जब मैंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदलते हुए देखा है, जब मैंने किया हुआ है, खुद भी किया है, बहुत सारे लोगों को करवाया है, तब मैं बोल रहा हूं, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं वी फैमिली में। आइए, बढ़िया तरीके से चीजों को सीखिए, समझिए, काम करिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आगे की जो बात थी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग क्या है, वो सारा कुछ मैं आपको कल के सेशन में बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहें, अभी जाइएगा नहीं,